यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा है तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने प्री इंडिपेंडेंस एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे एज फार एज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज कंसर्न, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पढ़ा था। अब उसके आगे की कहानी यूनिट 1 में ही सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, बट पीरियड कवर कौन सा हो रहा है? 1950 टू 1990। वही सारे एस्पेक्ट्स, बट उनमें क्या चेंजेस आए व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने क्या स्टेप्स लिए जब उन्होंने देखा ना कि हमारी इतनी बैकवर्ड इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट है, अंडर डेवलप्ड है, इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, तो इस चैप्टर में हम सुनेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे? In the previous chapter, we have learned that on the eve of independence, Indian economy was completely undeveloped. After approximately 200 years of British rule and their exploitative policies, India finally gained independence on 15th August 1947. तो पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था मिताली? पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था? पीरियड 1757 टू 1947। तो 1757 क्या था? बैटल ऑफ प्लासी। Now it was necessary to reconstruct the backward and stagnant Indian economy into a developed economy. Therefore, the most important task before the government of independent India was to decide which type of economic system to adopt. तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम अडॉप्ट करें, which would be most suitable for India. क्या होता है ये इकोनॉमिक सिस्टम? इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय व्हिच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। इकोनॉमिक सिस्टम ऐसी कुछ अरेंजमेंट्स जिससे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी सॉल्व होंगी। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? What are the central problems of an economy? Anyone? कोई बता सकता है? Central problems of an economy 11th में पढ़ा था हमने। 3 central problems of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. When India gained independence, what was the biggest challenge they had? कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज करें। करेक्ट? क्या होता है ये इकोनॉमिक सिस्टम? एक ऐसी अरेंजमेंट जिससे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी सॉल्व हो सके। करेक्ट? क्या होती हैं ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स? तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर देखेंगे कि किस किस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, ये सोशलिस्ट क्या होता है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, और हमने क्या चूज करें। तो पहले क्या अंडरस्टैंड करेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो क्या थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है, तो ऐसा नहीं कि जो मन करे वो बना दो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बनाए? वॉर गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए या रॉ मटेरियल्स बनाए, क्या बनाए? व्हाट टू प्रोड्यूस। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितनी गन्स, कितने बटर। रिमेंबर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? नो सर, वी डोंट रिमेंबर। So what to produce? It involves deciding the final combination of goods and services to be produced. It involves selection of goods and services and the quantity of each. What to produce and in what quantity that the economy should produce.
so that maximum utilization of resources can take place. तो पहली प्रॉब्लम, what to produce, क्या बनाए. How to produce, लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करे. लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करना तब एडवाइजेबल होता है अगर आपके पास चीप लेबर अवेलेबल हो. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक तब एडवाइजेबल होता है आपके पास एक्सेस ऑफ कैपिटल है एंड लेबर कॉस्टली है. तो हाउ टू प्रोड्यूस, अगेन इट इन्वॉल्व्स द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव. कैसे डिसाइड होगा? Whether selected goods to be produced with more labor and less capital, known as a labor intensive technique, or more capital and less labor, known as capital intensive technique. कौन सी टेक्निक फॉलो करें? It again depends on the availability of resources. Problem of what to produce, how to produce, and lastly is for whom to produce. किसके लिए बनाएं ये? कह रहा people who have the purchasing power. एक इकोनॉमी में आप किसके लिए बनाओगे? कह रहे डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम. कैपिटलिस्ट अभी हम पढ़ेंगे, होता है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर ऑपरेटिंग, प्राइवेट ओनरशिप है रिसोर्सेज की, दे आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव. तो वो किसके लिए बनाएंगे? पीपल हु हैव द परचेसिंग पावर, जो उनका गुड्स अफोर्ड कर रखे होंगे उनके लिए बनाएंगे. सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट रन कर रही है, मोस्टली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रही है, तो उसमें they might be operating for welfare of the people, तो हो सकता है वो उनके लिए बनाए. people who do not have the purchasing, जो खुद ना खरीद पाए, उनको हम प्रोवाइड करेंगे. तो it depends on the type of system, okay, for whom to produce. Normally goods are produced for those who have the purchasing power, but what is the problem of for whom to produce? It involves distribution of output, कि जो goods and services produce है वो कैसे distribute होंगे. It involves selection of the category of people who will ultimately consume the goods. So what are the central problems of an economy? Pehli, what to produce and in what quantities. क्या बनाया जाए. तो क्या बनाया जाए? एक जिसके लिए हमारे resources more suited है और एक जिसकी डिमांड ज्यादा है. तो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए between consumption goods and war goods. क्योंकि डिफेंस भी जरूरी है बट कंजम्पशन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है. बट व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. द गोल इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हाउ टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी. कि आपके पास पॉपुलेशन हाई है तो चीप लेबर अवेलेबल होगी, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक करें. अगर आपकी पॉपुलेशन लो है तो आपकी लेबर कॉस्टली होगी, तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करें, प्रोवाइडेड आपके पास पैसे हैं. तो मोर ऑफ मशीन्स एंड लेस ऑफ लेबर. लास्ट प्रॉब्लम, फॉर whom to produce, इट इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव द परचेसिंग पावर. सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होती है, तो वो गवर्नमेंट अपने एंड पे करती है डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि बैलेंस इक्विटी मेंटेन रहे. तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे उस पर डिपेंड करता था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज करें. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सुना है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो 11th की रेपिटेशन है. इसमें अभी तक कोई डाउट? चल सकते हैं आगे. कोई डाउट?